शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी की गहन पूछताछ। ईडी सूत्रों के मुताबिक शनिवार को केजरीवाल से तकरीबन 11.5 घंटे हुई पूछताछ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रदर्शन। आज दिल्ली में सभी विधानसभा क्षेत्रों में शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूकेंगे पुतला। आम आदमी पार्टी के जवाब में बीजेपी ने भी सड़क पर खोला मोर्चा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सुबह 10:30 बजे पार्टी कार्यकर्ता केजरीवाल के भ्रष्टाचार की होलिका दहन करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर त्वरित सुनवाई से किया इनकार। केजरीवाल की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई। अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च को ट्रायल कोर्ट से पारित रिमांड के आदेश को केजरीवाल ने दी थी चुनौती। अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव विभव ने 1.5 घंटे मुलाकात की। कोर्ट ने इजाजत दी। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान, मुख्यमंत्री कार्यालय स्थापित करने के लिए अदालत से मांगी गई अनुमति आप में कोई नहीं ले सकता केजरीवाल की जगह। पंजाब के मुख्यमंत्री मान का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का पहले से तय था बीजेपी का प्लान। जेल से सरकार चलाने के मसले पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम की दो टूक, कहा नैतिकता और कानून दोनों आधार पर केजरीवाल को देना चाहिए इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में 26 मार्च को सबसे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी। 26 मार्च को आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों के नेता और कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर करेंगे विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी की टिप्पणी से भारत हुआ नाराज। दूतावास के डिप्टी हेड को किया तलब। विदेश मंत्रालय ने कहा पूर्वाग्रह वाली धारणाएं बर्दाश्त नहीं। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा समन पर नहीं जाकर केजरीवाल ने खुद गिरफ्तारी को निमंत्रण दिया। बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने सुनीता केजरीवाल और परिवार के प्रति जताई संवेदना, कहा मौजूदा परिस्थिति के लिए खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल जिम्मेदार हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर बोले 100 करोड़ का घोटाला हुआ तो पैसे कहां गए, इसका भी देना चाहिए प्रूफ। पंजाब में भी शराब पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी के डेलीगेशन ने निर्वाचन आयोग से राज्य की आबकारी नीति की ईडी से जांच का आदेश देने का आग्रह किया। जेल से सरकार चलाने की बात पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज, कहा विदुर और चाणक्य नीति के बाद अब आई है केजरी नीति। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा समेत सीईसी सदस्य बैठक में शामिल हुए। आज आ सकती है बीजेपी की 5 लिस्ट। ओडिशा में बीजेपी अकेले लड़ेगी चुनाव। सूत्रों के मुताबिक संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा, भुवनेश्वर से अपराजिता सरंगी को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। गहन मंथन के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी। अब तक 185 सीटों पर उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। यूपी के बनारस से पीएम मोदी के सामने अजय राय होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सीट से दिग्विजय सिंह, रतलाम से कांतिलाल भूरिया, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को मिला टिकट। मध्य प्रदेश की गुना सीट पर उम्मीदवार का नहीं हुआ ऐलान। अरुण यादव के नाम पर आपत्ति के बाद रोका गया फैसला। गुना से फैसला बदल सकती है कांग्रेस। महाराष्ट्र में अब तक नहीं सुलझा सीट शेयरिंग का पेच। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बीजेपी नेताओं के साथ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम को लेकर कर सकते हैं मीटिंग। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी को 26 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया। कहा 26 तारीख तक एमबीए नहीं लेगी ठोस फैसला तो उठाऊंगा कदम। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज आएंगे दिल्ली। दौरे के बताया जा रहा है निजी सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के पेच को सुलझाने के लिए कर सकते हैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में दल बदल जारी है। जेडीयू विधायक बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई। पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा और उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी ने थामा जेडीयू का दामन। विजयलक्ष्मी सीवान से हो सकती है जेडीयू की उम्मीदवार। रमेश सिंह कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। लिखा कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। दरभंगा के जाले से जेडीयू के पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद और केवटी से पूर्व विधायक फराज फातमी ने जेडीयू से दिया इस्तीफा। आरजेडी में जा सकते हैं दोनों नेता।
लालू यादव को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के किसी नेता को लालू पनपने नहीं देंगे। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने बिहार में सभी 40 सीटों पर किया जीत का दावा, कहा 1 से 2 दिनों में जेडीयू उम्मीदवारों का हो जाएगा ऐलान। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच पूर्णिया सीट को लेकर तकरार के बीच पप्पू यादव का सोशल मीडिया पर बड़ा बयान, लिखा मर जाएंगे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, दुनिया छोड़ देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। टिकट के लिए किडनी वाले बयान पर वीसा भारती का सम्राट चौधरी पर तंज, कहा परिवार के किसी सदस्य को बयान देने की जरूरत नहीं थी, ऐसी भाषा की उम्मीद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, कहा रामलला हमारे लिए पारंपरिक आस्था का विषय। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना, कहा पार्टी में कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह कर रहे हैं काम, राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं बघेल। चुनाव जीतने के लिए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लगाई पूरी ताकत, जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को कांग्रेस ने बनाया है उम्मीदवार। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो चुनावी बॉन्ड की जांच के लिए बनेगी एसआईटी। खाताबंदी के आरोपों पर बीजेपी का कांग्रेस का जवाब, संबित पात्रा ने कांग्रेस को बताया घोटाले की सरताज। बस्तर में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस पर गरजे सीएम विष्णुदेव साय, कहा कांग्रेस में मची है भगदड़, बड़े नेता बीजेपी में ले रहे हैं एंट्री। बीजेडी ने अकेले मैदान में ठोकी ताल, पार्टी सांसद मुजीबुल्लाह खान ने कहा हम सभी 147 विधानसभा और 21 लोकसभा सीटों पर तैयार। दानिश अली का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है, बीएसपी छोड़ कांग्रेस में कुछ दिन पहले आए थे। चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा दावा, कहा लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत इस बार 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। मध्य प्रदेश के गुना में दिखा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग अंदाज, आदिवासी महिला के घर खाई दाल बाटी, पूछी रेसिपी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका, पार्टी के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुधीर शर्मा ने निकाली भड़ास, कहा 14 महीने बीतने के बाद भी कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए, पीएम मोदी की नीतियों की वजह से बीजेपी में हुआ शामिल। हिमाचल में सियासी घमासान के बीच राज्य सरकार ने राजनीतिक मामलों पर कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री अध्यक्ष और 3 मंत्री बने सदस्य। पंजाब में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हुई, निर्वाचन आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगी है रिपोर्ट। पंजाब पुलिस के मुताबिक शराब कांड की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर गुरिंदर ढिल्लों ने बताया डीजीपी की बनाई कमेटी ने गांव का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की, लोगों से घर में पड़ी शराब को जमा करने की अपील की। जहरीली शराब कांड से मचे हाहाकार के बीच आज पंजाब के सीएम भगवंत मान जा सकते हैं संगरूर, शनिवार शाम को दिल्ली से लौट चुके हैं पंजाब। शराब कांड को लेकर भगवंत मान पर बीजेपी का हमला, संबित पात्रा ने कहा स्थिति को संभालने के लिए पंजाब की बजाय दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। शराब कांड को लेकर मान सरकार पर हमलावर हुई बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जहरीली शराब मामले पर पंजाब सरकार को घेरा। दिल्ली में आज स्मृति ईरानी खेलेंगी फूलों की होली, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3000 से अधिक बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता होंगे शामिल। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई का एक्शन, कृष्णानगर में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद बबा मोइत्रा के ठिकानों पर छापेमारी। समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को मिला इनाम, मनोज पांडे को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा। बॉलीवुड अभिनेताओं की क्रिकेट टीम बंगाल टाइगर्स ने ममता बनर्जी से आवास पर पहुंचकर मुलाकात की, ममता बनर्जी ने स्वागत किया। धार की बोटचाला में एएसआई की टीम ने दूसरे दिन भी किया सर्वे, तकरीबन 9 घंटे तक किया सर्वे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नजीर अचानक पड़े बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में मतगणना जारी है, आज घोषित होंगे नतीजे, पिछले 12 सालों में इस बार सबसे अधिक 73% वोटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे सियाचिन, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में जवानों के साथ मनाएंगे।
देश भर में होली का दहन आज अगले दिन यानी 25 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी होली। होली को लेकर बाजार गुलजार, रंग बिरंगी पिचकारियों से सजे बाजार। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बढ़ा राजनीतिक रंग, पीएम मोदी के मुखौटे सहित पिचकारी की बड़ी डिमांड। मध्य प्रदेश के छतरपुर में होली की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली में भी होली का त्योहार नजर आया है। मेरठ के मिठाई में दुकानों तरह तरह की बिक रही है कुछ। देवभूमि द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर में फूलडोल महोत्सव की जबरदस्त तैयारियां। वाराणसी में होली की धूम, 80 घाट पर खेली गई रंग और फूलों की होली। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता, जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। चीन से मुंबई लाए गए गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को कोर्ट में 14 दिन की हिरासत में भेजा। कोबरा कांड में गुरुग्राम कोर्ट में पेशी के बाद यूट्यूबर एल्विश यादव को मिली जमानत। यूपी के प्रतापगढ़ में पिता का हत्यारा निकला नाबालिग बेटा, 6 लाख की सुपारी देकर कराई पिता की हत्या। आगरा में विंग कमांडर को साइबर ठगों ने निशाना बनाया, खाते से 1,99 लाख रुपए उड़ाए। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को लगी गोली। राजस्थान के भीलवाड़ा में हैरान करने वाली घटना आई सामने, ब्लूटूथ वाली एयरबड जेब में ब्लास्ट, हादसे में 13 साल का मासूम गंभीर रूप से जख्मी। जयपुर के पास बस्ती इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगने से 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में हादसा, पंतनगर वार्ड में वेदांती मंदिर के पास निर्माणाधीन मकान की छत गिरी, 5 से ज्यादा मजदूर घायल। लक्सर के गणोली गांव में पिटबुल डॉग ने छात्र को किया घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं का उठा काला गुबार। हैदराबाद में मां बेटी की हिम्मत के आगे छुटे डकैतों के पसीने, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुलाकात की, हिम्मत को सराहा। पर्यटकों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, इस बार दिखेंगे 5 नई किस्म के फूल। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर अगले आदेश तक प्रतिबंध बढ़ाया, घरेलू उपलब्धता और कीमतों के नियंत्रण के रखने के लिए फैसला। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में विजयी आगाज किया, शनिवार के दूसरे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 4 रनों से हराया। रोमांचक मैच में केकेआर के 208 रन के जवाब में हैदराबाद को अंतिम 5 गेंद में सिर्फ 7 रन बनाने थे। सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर एक समय 16 ओवर में सिर्फ 133 रन था। आखिरी 4 ओवर में हैदराबाद को जीत के लिए करीब 20 की औसत से रन बनाने थे। क्लासी ने 29 गेंद में 8 छक्कों की मदद से 63 रनों की पारी की। केकेआर की तरफ से आंद्रे रसेल ने तेज तर्रार पारी खेली, मात्र 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। आंद्रे रसेल ने इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 छक्कों का आंकड़ा भी छू लिया है। कोलकाता से फिल सॉल्ट ने 40 गेंद में 53 रन की बेहतरीन पारी खेली। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने 453 दिनों बाद चोट से उबरने के बाद वापसी की। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 9 विकेट पर 174 रन बनाए थे। जवाब में पंजाब किंग्स ने 6 विकेट खोकर आखिरी ओवर में लक्ष्य का पीछा किया। रविवार को भी 2 मैच खेले जाएंगे। दोपहर को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। वहीं शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस 5 बार के विजेता मुंबई इंडियंस के साथ आमने-सामने।